नमस्ते भाई, नमस्ते मेरी बहन, क्या हाल चाल है तुम्हारे। हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। तुम उठते बैठते किन के साथ हो? इंसानों के साथ में। तुम्हारे रिलेशनशिप्स किसके साथ में है? इंसानों के साथ में। सोसाइटली तुम्हारी रिस्पेक्ट होती चाहिए। तुम गेन करना चाहते हो रिस्पेक्ट किसके साथ? इंसानों के साथ। साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन माइंड, व्हाई वी बिहेव दिस वे, हाउ वी बिहेव दिस वे, एंड द मेन फोकस इज ऑन व्हाई। तो अगर हमें ह्यूमन रिलेशंस में इंप्रूव करना है, अगर हमें ग्रो करना है जीवन में किसी भी एक्सपेक्ट में, हो गया यार, तुम्हें साइकोलॉजी आनी चाहिए। आई वुड से अगर कोई फार्मर भी है तो उसको भी साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो उसके साथ भी ये प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो। हम ढंग से बैठेंगे और साइकोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में जाके एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग अपनी कोर को इम्प्रूव करने वाले हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में इवोल्व कर सकें, अपनी सॉल्यूशंस को अच्छे से डील कर सकें। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकें। ये लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट में तो एटलीस्ट हम कॉन्कर कर लें जीवन में कि भगवान हूं मैं भाई इसमें, आई एम गॉड लेवल स्किल्स लाइक दिस। साइकोलॉजी को हम चलो इसमें समझते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम और ऊपर जाएंगे इसमें। ठीक है भाई, चलो भाई, प्ले लिस्ट में मजा आने वाला है भाई। चल भाई पढ़ते हैं। साइकोलॉजी क्या होती है मैंने तुम्हें बता दिया। अब साइकोलॉजी में पार्ट्स होते हैं। पहली, बिहेवियर साइकोलॉजी। हम कैसे नई हैबिट्स को डेवलप करते हैं, हमारा बिहेवियर, हम उन्हें कैसे सीखते हैं। जैसे कि when we see food why we feel hungry even though we aren't that hungry, हम ये सब सारी चीजें समझते हैं बिहेवियर साइकोलॉजी में। हम दूसरे इंसानों के साथ में बिहेव करते हैं, दैट्स कम एज बिहेवियरल साइकोलॉजी। कग्निटिव साइकोलॉजी, हाउ वी थिंक, रिमेंबर एंड मेक डिसीजन। कग्निशन, हमारा कग्निशन। सोशल साइकोलॉजी, हम दूसरों के अराउंड कैसे बिहेव करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसे सोशली चेंज होता है, पीयर प्रेशर्स, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, वो सारे समझेंगे सोशल साइकोलॉजी के अंदर। डेवलपमेंट साइकोलॉजी आ जाती है, हम कैसे ग्रो करते हैं, हम कैसे चेंज होते हैं, इवोल्व होते हैं टाइम के साथ में। बच्चे से बूढ़े हम होते हैं टाइम के साथ में, वो होता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर। अब तुम बोलोगे इसके अंदर तो कंज्यूमर साइकोलॉजी नहीं है। अरे भाई, इतने सारे साइकोलॉजी के एस्पेक्ट होते हैं, इस वीडियो में कवर नहीं हो सकते ना। तुम अपना कोर तो एटलीस्ट अच्छा बना लो, उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी। टेंशन क्या लेते हो। बिहेवियरल साइकोलॉजी पढ़ते हैं थोड़ा सा। ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेजर थ्री फैक्टर्स। पहला, बायोलॉजिकल फैक्टर, हमारा ब्रेन आ गया है जिसमें हार्मोन, जेनेटिक्स, ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स कंट्रोल डिफरेंट बिहेवियर्स। ओके, एमिगडाला हेल्प्स टू प्रोसेस इमोशंस लाइक फियर, एंड व्हाइल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हेल्प अस टू मेक डिसीजंस। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप करना है हमें, और इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। 25 साल की एज तक ह्यूमन ब्रेन डेवलप होता है, उसके बाद हम और ज़्यादा इसको खूबसूरत बनाते रहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट की, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की जो एज होती है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की, दैट इज द एज ऑफ 25। तो काफ़ी बंदे पूछते हैं कि हमें किस एज के बाद शादी करनी चाहिए, तो तुम एटलीस्ट अपने माइंड में 25 तक लेके चल सकते हो। उसके बाद तुम्हें अगर सही पार्टनर मिल जाए, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। दूसरा, हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन कैन मेक अस फील लव एंड ट्रस्टेड, serotonin can make us feel good, and dopamine makes us feel excited। जीन्स बहुत मैटर करते हैं हमारे बिहेवियर में। हम अपने पेरेंट्स से जो हमने जीन्स इनहेरिट किए, हमारा बिहेवियर उन पे भी बहुत रिलाई करता है। अगर आपके पेरेंट्स के अंदर एक जेनेटिक है एनजाइटी, और आपके अंदर भी आ जाए, इसके काफ़ी चांसेस है। Some people prone to feeling anxious because it runs in their family, just like I said। Psychological factors, thoughts, emotions, past experiences। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, तुम्हारे क्या इमोशंस, इमोशंस गाइड आवर एक्शंस। Fear makes us run and joy might want to repeat that activity। इमोशंस काफी मैटर करते हैं सारी चीज। तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस, मान लो तुम्हारे पास्ट में कुछ हुआ हो, तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा हो, लेट्स जस्ट से, तो अब तुम्हारा अंदर एक फियर डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक पास्ट, क्यों? क्योंकि वो एक पास्ट एक्सपीरियंस है तुम्हारा। ये आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर। तीसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फैमिली और फ्रेंड्स आ गए, कल्चर आ गया। आपका कल्चर आपके कैसे शेप करता है आपके बिहेवियर को, ये भी बहुत मैटर करता है। और सोशल नॉर्म्स, जो भी हमने सोशली सारी चीज़ें सीखी हैं। ये था बिहेवियर साइकोलॉजी के 3 मेन फैक्टर्स, जिनसे हम किसी भी तरीके में बिहेव करते हैं। अब आप कोई भी बिहेवियर लेके इन 3 फैक्टर्स के अंदर जरा पुट करके देख लेना, तो मिल जाएगा तुम्हारा आंसर। डिसीजन मेकिंग, सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाउ वी मेक डिसीजंस। इमोशंस, इमोशंस जब हम खुश होते हैं, जैसे कि जब हम हैप्पी होते हैं तो हम डिसीजन क्विकली ले पाते हैं, जब हम सैड होते हैं तो हम नहीं ले पाते। इसलिए मूड इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी इंसान से तुम अगर कुछ परमिशन लेते हो तो तुम्हें पता है कि इसका मूड अभी अच्छा नहीं है, अभी बात करना सही नहीं है। क्यों? दिस इज द रीजन। पास्ट एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस पे रिलाई करते हैं, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया, उसके बेसिस पे भी हम डिसीजन लेते हैं। सोसाइटल प्रेशर या फिर पीयर प्रेशर, समटाइम्स वी मेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग और फॉर अप्रूवल, जिसको हम सोशल प्रूफ भी बोलते हैं, और बैंड वैगन इफेक्ट। हम आगे बढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, लेट्स जस्ट गो। रिस्क टॉलरेंस,
व्हेन देयर इज टू मच रिस्क वी अवॉइड टू मेक अ डिसीजन। जब रिस्क रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें। दिस इज एवोल्यूशनरी। हम हमेशा अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। अगर आपको कोई रैंडम भी आके बात करता है तो आपका माइंड अनकॉन्शियसली पहले ये जज करता है, ये फैक्टर लाता है कि मैं क्या सेफ फील कर रहा हूँ। तुम्हें पता भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन तुम्हारा माइंड सोचता है ये सारे सिनारियोस कि मैं क्या अभी यहाँ पे सेफ फील कर रहा हूँ इस इंसान के साथ, क्या ये मेरे को ठगने तो नहीं आया यहाँ पे। नाउ टाइप्स ऑफ डिसीजन। रैशनल डिसीजन, केयरफुली वेइंग द फैक्ट्स लाइक बाइंग कार और फोन। एक होता है रैशनल डिसीजन जिसमें आप सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ते हो, सारी चीजें एक रैशनल डिसीजन लेते हो। इमोशनल डिसीजन, दे आर बेस्ड ऑन हाउ वी फील एट दैट मोमेंट, एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट। इसको अंडरलाइन करना, हाउ वी फील एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट, क्योंकि हम हर टाइम हमारे इमोशंस जो है अप एंड राइज होते रहते हैं, अप एंड डाउन आई मीन। ठीक है, तो हमारे इमोशंस पे कभी रिलाई मत करना किसी भी डिसीजन को मेक करने से पहले। इसलिए कहते हैं इमोशनली ज्यादा मत सोचो। क्यों? क्योंकि आप रैशनली नहीं सोच सकते। और रैशनली सोचने का मतलब ये नहीं है कि रोबोट बन जाओ। इमोशंस भी बहुत फैक्टर करता है, तो उनको भी, लेकिन उनको इक्वली रख के जज करो। किसी भी इंसान को जज करना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है भाई, मेरा काम है पढ़ाना। तीसरा, intuitive decision. Sometimes we just go with our gut feeling. That's a very good example of a decision. Experience is really helpful in this one. Okay. Cognitive biases influence डिसीजन मेकिंग। हमारे बायसेस बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग को। ये भी एक पूरा स्पेसिफिक चैप्टर से हम इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। हाउ वी इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। तो ठीक है, डिसीजन मेकिंग को कैसे इम्प्रूव करना है। पहला, स्लो डाउन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। पॉन्डर मतलब सोचो चीजें। अपने जितनी ज्यादा तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो उतने ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाओगे। और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। इमोशन के बेसिस पे कभी भी जज मत करो। इमोशन में आके कभी भी जज मत करो। रिलैक्स रहो हमेशा। कामनेस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। गैदर इन्फॉर्मेशन लाइक आई मेंशन, ट्राई टू लुक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम वही डेवलप करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट से। फोर्थ, रिकग्नाइज बायसेस। हमारा माइंड ह्यूरिस्टिक्स में सोचता है। हम हर एक सिनारियो को डिफरेंट डिफरेंट चीजों से नहीं देख सकते। हमारा माइंड इसलिए शॉर्टकट्स में सोचता है, जिसको ह्यूरिस्टिक्स बोलते हैं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, कंसिडर लॉन्ग टाइम एफर्ट फॉर दैट। मतलब आप कोई भी अगर डिसीजन मेक करते हो तो सोचो कि मैं वेयर आई एम गोइंग विद दिस। हमेशा अपने आप से ये चीज पूछना यार। अगर कोई मेजर डिसीजन लेते हो तो पूछना अपने आप से, वेयर आई एम गोइंग विद दिस, वेयर डू यू थिंक इट विल टेक मी। तो ये सारे फैक्टर्स को जब आप एक इकट्ठा करते हो, आप एक ब्यूटीफुल डिसीजन ले पाते हो अपने माइंड के बेसिस पे, ना कि सोसाइटली। क्योंकि हर एक का डिसीजन मेकिंग अलग होता है, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है, इसलिए दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझना चाहिए हमें कि भाई ठीक है उसका जो था, ओके सो दिस इज हाउ दिस पर्सन थिंक्स, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा जान के। जज मत करो कभी किसी को, ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स पास मत करो। डिसीजन मेकिंग सबका डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। साइकोलॉजी का मतलब ही ये है कि आप सामने वाले इंसान को भी समझते हो भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत रूड हो जाओ, हमेशा रैशनल डिसीजन लो। हमें रोबोट नहीं बनना, हमें इंप्रूव करना है अपने आप को साइकोलॉजिकली। थेरेपी सेशंस टाइप बनना है कि आपके पास अगर कोई आता है, आप एक फैमिली में एक ऐसे बंदे बनोगे कि अगर कोई इमोशनली फील कर रहा है या फिर कोई भी अपनी लाइफ में कोई चीजें दिक्कत है किसी की भी लाइफ में, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा रहती है, तो तुम्हारे पास आके एटलीस्ट तुम्हें शेयर कर सकता है। इतने लेवल पे खतरनाक बनना है हमें। इसके साथ एक लास्ट चीज और पढ़ लेते हैं, चॉइस ओवरलोड और चॉइस पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। जब हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस को एनकाउंटर करते हैं उसको बोलते हैं चॉइस ओवरलोड। मतलब चॉइसेस बहुत ज्यादा हो गई और तुम उसमें से कोई भी चॉइस मेक कर लो, तुम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज देयर आर सो मेनी डिसीजंस टू मेक, कुड हैव मेड। ठीक है भाई, तो ये था साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने थोड़ा सा कवर अप कर लिया, अपना बेस थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। हम पहले जहाँ पे 10 मिनट पहले रिलाई करते थे, अब हम वहाँ पे नहीं है। ये सारे के सारे नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इन सबको नोट्स बनाओ। अगर और ज़्यादा इनको डेप्थ में पढ़ सको तो पढ़ना। आई वुड रिकमेंड कि इनको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ो। हमारा ये सब पढ़ने का पॉइंट ही ये है कि अभी हम जीरो पे बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं और हमें यहाँ पे पहुँचना है। अभी हम ठीक है, हमारा सक्सेस रेट बहुत पुअर है, लेकिन हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, टेंशन क्या ले रहे हो। और इसके अंदर और पढ़ोगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो तुम्हें इंटरेस्ट से भर देगी भाई। मजा आता है साइकोलॉजी पढ़ने में। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि हम कम्युनिटी को बेटर कर सके भाई। पॉइंट ये है हमारा, हम इनको समझ रहे हैं ताकि हम आगे भी शेयर कर सके अपनी नॉलेज को, इंप्रूव करनी है कम्युनिटी को। दैट्स आवर गोल। ठीक है भाई, सेकंड चैप्टर पे मूव करते हैं। होपफुली तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। अगर मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो, कमेंट में भी बता देना ताकि ये मेहनत वेस्ट ना जाए। चल भाई, थैंक यू।